तो हाँ भाई चैंपियंस, क्या हाल है सबके। तो लॉगरिथमिक फंक्शन का फोर्थ लेक्चर है, जो रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर ही आता है। 8वां 10वां लेक्चर है ये। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं सोल्विंग इनइक्वालिटी इन लॉगरिथम। तो जो लॉगरिथम के बीच में अपनी इनइक्वालिटीज आ जाती हैं, उसको हम कैसे सोल्व करते हैं। तो जो थर्ड लेक्चर था उस वो भी इम्पोर्टेंट है। अगर वो नहीं देखा तो ये वाला कुछ समझ में नहीं आएगा, पहले ही बता दिया मैंने। ठीक है, तो वो देखना जरूरी है, क्योंकि उसमें मैंने जो फंक्शन बताया था कि इंक्रीजिंग बनेगा ग्राफ या फिर डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा इनइक्वालिटी का। ठीक है, और उसको जो ग्राफ बन जाएगा तो उसके बेस पे ही सोल्व होंगे अपनी इनइक्वालिटीज। समझे? अगर पिछला लेक्चर देखा है तो इजीली समझ में आ जाएगा लेक्चर। इसमें क्वेश्चन से लिए हैं मैंने, तो बढ़ते अपने क्वेश्चन में। तो शुरू करते हैं लेक्चर को अपने क्वेश्चन से ही। क्वेश्चन हमें दिया है सोल्व फॉर एक्स सच दैट log ऑफ दिस क्वांटिटी टू द बेस 1/√3, और वो हमें दिया है लेस देन 0 के। तो हमें x की वैल्यू पूछिए कहां से कहां तक लाई करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो पहले जो log है वो डिफाइंड होने के लिए अपने पास तीन कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए यहाँ पे। वो तीन कंडीशन कौन कौन सी है? जो अपना बेस है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और नॉट इक्वल टू 1 भी होना चाहिए। ए बराबर नहीं होना चाहिए 1 के, और जो अपना आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट को यहाँ n बोल रहा हूँ, वो पॉजिटिव होना चाहिए अपना। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन है। इन तीन कंडीशन में जाके अपना log डिफाइंड रहता है। आर्गुमेंट जैसे ये log 6 वाला जो देखें तो ये आर्गुमेंट कहलाएगा। अगर log 1/√3 का देखें तो ये पूरी क्वांटिटी अपनी आर्गुमेंट कहलाएगी। तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, तब जाके अपना log डिफाइंड रहता है। ठीक है, तो मेरे पास कंडीशन क्या क्या बनेंगे log डिफाइंड के लिए। एक तो ये पूरी क्वांटिटी यहाँ पे ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको लिखते हैं हम, क्योंकि ये ओवरऑल देखा जाए तो log ऑफ 1/√3 जो है इसका आर्गुमेंट है ये, तो ये पॉजिटिव होना चाहिए हमेशा। तभी जाके log डिफाइंड रहेगा। तो मतलब log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और डिवाइड बाई एक्स प्लस 4 और टू दी बेस 6 वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए वो। ठीक है, ये वाली जो कंडीशन है वो फुलफिल होगी। अगर अब जो ये देखें इसके लिए तो ये आर्गुमेंट बनेगा, तो ओवरऑल ये भी अपना पॉजिटिव होना चाहिए, तभी जाके ये वाला log डिफाइंड रहेगा अपना। अगर ये पूरा डिफाइंड होएगा तब जाके ये log डिफाइंड रहेगा अपना। ठीक है, तो इसको मैं इक्वेशन एक बोल देता हूँ। और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी अपनी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और डिवाइड बाई एक्स प्लस 4, वो भी पॉजिटिव होना चाहिए अपना। और ये इक्वेशन 2 बन जाएगी, क्योंकि ये भी तो log ही है ना, पूरा log है तो log के अंदर जो आर्गुमेंट है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, तभी जाके ये log डिफाइंड होगा। अगर ये वाला डिफाइंड होएगा तब जाके ये पूरी क्वांटिटी अपनी log ऑफ 1/√3 वाली डिफाइंड हो पाएगी। तो ये दो कंडीशन मेरे को सेटिस्फाई करनी है यहाँ पे। समझे? अब मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट इसका जो सोल्यूशन है वो देख लेते हैं एक बार। तो ये दो कंडीशन तो हमारी यहाँ पे सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होगी तो log डिफाइंड नहीं होएगा। बट हमें बतानी है वैल्यू ऑफ एक्स कहाँ कहाँ तक लाई करेगी। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे ये है अपना, अगर इसको मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो जो ये अपना ए है, ये कौन सा केस बन रहा है अपना, जो 0 और 1 के बीच का ए है वो। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम, जो केस बन रहा है अपना ए है वो 0 और 1 के बीच का है, तो लेस देन 1 है और ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि ये हमें दे रखा है ना 1/√3। ठीक है, तो ये है अपना। इस केस में कौन सा ग्राफ बनता है अपना, डिक्रीजिंग ग्राफ बनता है। तो पिछला लेक्चर उसके लिए ही डेडिकेटेड था, जो इंक्रीजिंग ग्राफ और डिक्रीजिंग ग्राफ है उसके लिए। तो यहाँ पे बनेगा डिक्रीजिंग ग्राफ, डिक्रीजिंग ग्राफ। ठीक है, डिक्रीजिंग ग्राफ की क्या खासियत थी, छोटे इनपुट पे बड़ा आउटपुट मिलता था मेरे को। ठीक है, स्मॉल इनपुट पे स्मॉल इनपुट, उस पे मेरे को मिलता था लार्ज आउटपुट, लार्ज आउटपुट। या फिर इसका उल्टा हो जाएगा, लार्ज इनपुट पे स्मॉल आउटपुट मिलेगा, लार्ज इनपुट, और इस पे मेरे को मिलेगा स्मॉल आउटपुट, स्मॉल आउटपुट। ठीक है, ये खासियत है अपने डिक्रीजिंग ग्राफ की। अगर यहाँ पे मैं बना के दिखाऊं एक बार, तो यहाँ पे डिक्रीजिंग ग्राफ बना देता हूँ। अगर पूरा डिटेल में देखना तो पिछले वाला लेक्चर देख सकते हो। ठीक है, तो जो अपना डिक्रीजिंग ग्राफ बनता है वो कुछ इस प्रकार से बनता है, यहाँ से आएगा और यहाँ तक नीचे तक जाएगा ये। जैसे ये कुछ इस प्रकार से आता है अपना। ठीक है, जैसे 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 हम यहाँ बड़ा इनपुट देंगे, जैसे ये मैंने दे दिया माइनस, मान लेते हैं 4 दिया मैंने, तो ये जो y की वैल्यू आएगी नेगेटिव में आएगी। तो जितना बड़ा यहाँ पे मैं इनपुट दे रहा हूँ तो छोटी वैल्यू आती जा रही है मेरे पास, मतलब ये वाला केस बन रहा है अपना। ठीक है, लार्ज इनपुट डाल रहे हैं
तो स्मॉल आउटपुट मिल रहा है। मैं जैसे यहाँ पे मैंने 4 डाल दिया तो यहाँ पे 3 मान लेता हूँ, क्योंकि ये नेगेटिव में है ना ये वाली वैल्यूज, y नेगेटिव में है, यहाँ पे x पॉजिटिव में है, तो पॉजिटिव वैल्यू डालने पे मेरे नेगेटिव मिल रहा है। अगर जो स्मॉल इनपुट डालूंगा, मान लेते हैं मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ 1 डाल दिया मैंने, हाफ डाल दिया, तो ये यहाँ पे मिलेगा कहीं जाके, मतलब छोटी वैल्यू डाल रहा हूँ तो लार्ज आउटपुट मिल रहा है मेरे को, मतलब ऊपर वाली कंडीशन अपनी सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, अगर ये डिटेल में देखना तो पिछले वाला लेक्चर देखना जरूरी है, अगर वो देखा होगा तो ये लेक्चर इजीली समझ में आ जाएगा, इसमें कुछ नया नहीं मिलेगा फिर अगर पिछले वाला लेक्चर देखा है तो। और जो डिक्रीजिंग ग्राफ आता है अपना, वो इनइक्वालिटी को चेंज कर देता है। जैसे मैं जो पिछले वाला क्लास का एक एग्जांपल जो हमने जनरल केस लिया था उसके थ्रू इसको समझाएं, तो यहाँ पे जो अपना एफ एक्स आता था, जैसे यहाँ पे एफ एक्स आया अपना, और जो ए की पावर बी बन जाती थी ये, ठीक है, ए की पावर बी हो जाती है, तो बी ये रहता है अपना, ए ये रहता है, और एफ एक्स ये पूरा फंक्शन रहता है। जो पिछले लेक्चर अगर देखा है तो आ जाएगा समझ में, इसमें भी समझ में आ जाएगा। ये पिछले वाला लेक्चर की कहानी बता रहा हूँ, जो जस्ट हमें लेना है वो देखना है अभी। तो जैसे ये इनइक्वालिटी दे रखी है अपने को लेस देन की, तो यहाँ पे डिक्रीजिंग ग्राफ में इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, तो ये ग्रेटर देन हो जाता है। ठीक है, और जो अपना अगर ये इंक्रीजिंग ग्राफ रहता है तो सेम इक्वालिटी हमें यहाँ पे रखने को मिलती। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, जो ये वाला है वो ग्रेटर देन होएगा अब की बार, तो ये जो लेस देन है ना, वो इक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। बताते हैं कैसे होएगा अभी। जैसे ये वाली जो कंडीशन है इसको मैं बता देता हूँ एक बार फिर से, अगर कल का लेक्चर ना देखा तब भी यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहले अब ये देख लेते हैं कि ये कैसे आता है। तो ये log है और ये fx रहता है, तो जनरल केस क्या रहता है यहाँ पे, उसको फिर मैं मिटा दूंगा ठीक है करने के बाद। जैसे जो जनरल केस है यहीं पे देख लेते हैं हम, यहाँ पे जगह है ना, तो जनरल केस रहता है अपना log ऑफ fx टू दी बेस a, और ये रहता है अपना या तो फिर ग्रेटर देन हो जाए या फिर लेस देन हो जाए b के। तो जनरल केस अपना ये रहता था। ठीक है, इसमें कुछ भी इनइक्वालिटी हो सकती है, मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन की इक्वालिटी लगाई है यहाँ पे भी और पिछले लेक्चर में भी। तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू भी हो सकता है, लेस देन हो सकता है, लेस देन इक्वल टू भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे log a टू दी बेस a से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो log a टू दी बेस a, ये मैंने मल्टीप्लाई कर दी क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है, तो b की गुणा 1 के साथ करेंगे तो b आएगा। इसमें मैंने कोई चेंजमेंट करा, कुछ चेंजमेंट यहाँ पे नहीं करा। तो ये जो b है मैं इसको पावर में भेज सकता हूँ, a की पावर हो जाएगी यहाँ पे। तो जो log ऑफ a है अपना, log ऑफ fx टू दी बेस a, और ये ग्रेटर देन है, ये क्या हो जाएगा अपना log ऑफ a की पावर b टू दी बेस a। जैसे ये अगर देखें तो ये पावर जंप मार के बाहर आ जाती है, तो ये सेम लिखा होगा ना, तो इस पावर को मैं जंप मार के ऊपर भी चढ़ा सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे ऊपर कर दिया ये वाला। ठीक है, अब जो अपना ये log ऑफ इनका जो बेस है वो सेम है, जैसे a और a है, समझ रहे हो, a और a है अपने पास बेस। तो इस केस में अब हमें देखना पड़ेगा जो a है वो अगर जैसे लेस देन हुआ या फिर 0 और 1 के बीच में हुआ तो डिक्रीजिंग ग्राफ बन रहा था अपना, जैसे ये मैंने बना के भी दिखा दिया यहाँ पे। अगर ये डिक्रीजिंग बन रहा है, अगर ये ग्रेटर देन हुआ तो इंक्रीजिंग बनेगा। इंक्रीजिंग मतलब स्मॉल इनपुट पे स्मॉल ही आउटपुट मिलेगा मेरे को। ठीक है, अगर ये स्मॉल इनपुट चाहिए मेरे को तो ये स्मॉल क्वांटिटी रखनी पड़ेगी मेरे को इससे। ठीक है, एफ एक्स जो है वो अपना ए की पावर बी से छोटा ही रहेगा अगर मेरे को स्मॉल चाहिए तो, या फिर लार्ज चाहिए तो ये लार्ज रहेगा। जैसे एफ एक्स जो है अपना वो ग्रेटर देन रहेगा ए की पावर बी से, अगर मेरे को लार्ज वैल्यू चाहिए तो, क्योंकि ये इस ग्रेटर देन चाहिए मेरे को, तो ये अपना लार्ज ही यहाँ पे रखना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, जो इंक्रीजिंग फंक्शन में है तब, जब ये ए ग्रेटर देन 1 है तब। अगर ये ए 1 और 0 के बीच में है तो ये डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा। डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा तो जो एफ एक्स है, एफ एक्स और ये ए की पावर बी, इनके बीच में इक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। जैसे ये ग्रेटर देन है तो यहाँ पे लेस देन होएगा, वो बताता हूँ क्यों होएगा। जैसे मेरे को चाहिए ये ग्रेटर देन वैल्यू चाहिए, ठीक है, ग्रेटर वैल्यू चाहिए ना ये, जैसे इक्वालिटी का साइन है ग्रेटर चाहिए, तो जो अपना डिक्रीजिंग ग्राफ है वो क्या कहता है, स्मॉल इनपुट डालने मेरे को लार्ज आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ पे जो स्मॉल वैल्यू अगर डालूंगा तो लार्ज आउटपुट ऑलरेडी मिल जाएगा मेरे को यहाँ पे, और मेरे को लार्ज आउटपुट ही चाहिए, बट जो एफ एक्स है वो मेरे को स्मॉल डालना पड़ेगा, किससे, ए की पावर बी से, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लेस देन का साइन लगाया यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो अपनी कहानी थी वो इसी के ऊपर थी बेस्ड बस, और पिछले लेक्चर में भी समझाया यही बात और यही इसमें भी समझा दी है। ठीक है, अगर इसको जनरल में याद करना हो तो डिक्रीजिंग ग्राफ के लिए साइन ऑफ इक्वालिटी चेंज हो जाएगा, इंक्रीजिंग ग्राफ के लिए साइन ऑफ इक्वालिटी चेंज नहीं होएगा। ये बात यहाँ से याद रखनी थी मेरे को। अब इसको मिटा देता हूँ क्योंकि मेरे को और जगह चाहिए ना यहाँ पे इसको सोल्व करने के लिए।
क्वेश्चन को। ये वाला तो हो गया, चलो अपना। अब इसको मिटा देता हूँ एक बार, पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो या फिर समझ भी सकते हो इसको। ठीक है, 2-4 सेकंड का यहाँ पे गैप ले लेता हूँ मैं, ताकि अगर पॉज भी करो तब भी ये अच्छे से समझ में आए अपने को। ठीक है, अब इसको मिटा दे रहा हूँ। ये समझाने के लिए था, अगर डिक्रीजिंग ग्राफ आता है तो जो एफ एक्स की वैल्यू है वो ए की पावर बी से छोटी होएगी या फिर बड़ी होएगी। ठीक है, तो अपने पास जो एफ एक्स है वो तो ये है, और ए ये है, बी ये है अपना। ठीक है, तो जो एफ एक्स है यहाँ पे इक्वालिटी चेंज हो जाएगी। एफ एक्स क्या है अपना, log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और डिवाइड बाई एक्स प्लस 4 टू दी बेस 6। ठीक, और ये अपना ग्रेटर देन होएगा ए की पावर बी से, यानी 1/√3, और की पावर बी यानी 0 से। यहाँ तक समझ में आया सबको? जैसे ये वाली जो इक्वेशन है वो यहाँ पे मैंने पुट कर दी। एफ एक्स कौन सा है, ये वाला अपना, और वो ग्रेटर देन रहेगा ए की पावर बी से। ए ये रहता है अपना बेस, और बी ये रहता है। तो यहाँ पे इक्वालिटी अपने को दी है लेस देन वाली, और डिक्रीजिंग ग्राफ बन रहा है, इसलिए जो इक्वालिटी का साइन है वो चेंज कर दिया मैंने। किसी को कोई दिक्कत अभी तक? तो ये बन जाएगा अपना 1, तो इसको मैं डायरेक्ट इसको 1 ही लिख देता हूँ, जगह नहीं है इसलिए यहाँ पे करना पड़ेगा इससे ही। अब फर्दर क्या करना पड़ेगा, मेरे पास फिर से यही वाली कंडीशन है वो बन रही है। जैसे log ऑफ दिस टू दी बेस 6 हो गया यहाँ पे, तो ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, और ये एफ एक्स हो जाएगा अपना। ठीक है, बट जो a है अपना ये पॉजिटिव है, तो जो अपना ग्राफ बनेगा वो इंक्रीजिंग बनेगा। इंक्रीजिंग बनेगा तो इक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होएगा। ठीक है, तो जो अपने पास ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस 4, और वो ग्रेटर देन रहेगा 6 की पावर 1 से, यानी ए की पावर बी हो जाता है, तो ए ये है, बी ये है, तो ये अपना 6 रह जाएगा यहाँ पे। तो 6 को इधर लेके आ जाते हैं, ग्रेटर देन का साइन यहाँ पे ग्रेटर देन ही रहेगा। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं अभी। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस 4 और माइनस का 6 ग्रेटर देन 0। एलसीएम x बाई 4 आ जाए, x प्लस 4 आ जाएगा यहाँ पे, और 6x माइनस का और माइनस का 24 यहाँ पे बन के आएगा। तो इसको फर्दर सोल्व करें तो ये मिटा देता हूँ अब, क्योंकि इसका मेरे को अब कोई काम नहीं है। ठीक है, तो ये इसको यहाँ पे और फर्दर सोल्व करेंगे हम, तो दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस का 6x और माइनस का 24 और डिवाइड बाई एक्स प्लस 4 और ग्रेटर देन 0। अब इसको और देखें तो ये प्लस का एक्स है, ये माइनस का 6x, तो माइनस का 5x बन जाएगा। ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x और माइनस का 24। ठीक है, तो इसको सबको मिटा के यहाँ पे माइनस 5x लिख देता हूँ, जगह कम है इसलिए बता रहा हूँ। तो इसके अगर सोल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो 8 3 24, ये इसके जोड़े बनेंगे 8 और 3, तो माइनस का 8 ले लेंगे, प्लस का 3 ले लेंगे यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा अपने पास, x माइनस 8 और x प्लस 3 का जोड़ा बन जाएगा, ये x प्लस 8 और इंटू एक्स माइनस 3 और डिवाइड बाई हो जाएगा अपना x प्लस 4 और ग्रेटर देन 0। ठीक है, जैसे अगर इसको खोल के देखेंगे तो यही वाली इक्वेशन आएगी अपने पास। ये तो पता ही होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है तो 24 कैसे जोड़े बनाने हैं, जिसकी गुणा करें तो माइनस 24 आए, और जोड़ कर जमा करें तो अपना माइनस 5 आए। तो 8 3 का देख लो, 8 3 24 हो जाएगा, ये यहाँ पे माइनस का 8 आएगा और प्लस का 3 आएगा। ठीक है, जैसे 8 3 24 तो हो जाएगा, बट इनको जोड़ करेंगे तो प्लस का 5 आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे प्लस कर देता हूँ, यहाँ पे माइनस आ जाएगा अपना। और यही मैंने शुरू में बताया होगा ना, तो लिखने में थोड़ा सा जल्दबाजी हो जाती है कभी कभी। ठीक है, अब देख लो 8 3 24, यानी माइनस का 8 गुणा 3 माइनस का 24, ये आ गया। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे माइनस 8 प्लस 3 यानी माइनस 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बनेगा अपने पास। अब इसमें वेविकर लगा देते हैं हम। जैसे यहाँ पे वेविकर लगाएंगे तो मेरे पास 3 क्रिटिकल पॉइंट है। ठीक है, 3 क्रिटिकल पॉइंट है मेरे पास, कौन कौन सा है, माइनस का 4 माइनस का 3 और प्लस का 8। माइनस का 4 माइनस का 3 और प्लस का 8, ये। और मेरे को चाहिए क्या, ग्रेटर देन चाहिए, मतलब पॉजिटिव वाली वैल्यू चाहिए। तो ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो जो ग्रेटर देन वाली वैल्यू वो चाहिए। 8 से बड़ी वैल्यू हो जाएंगे अपने पास, जैसे ये हो जाएगी, और जो 8 है वो काउंट नहीं होगा यहाँ पे, तो ओपन सर्कल बनेगा ये। ठीक है, ओपन इंटरवल, क्यों, क्योंकि इक्वालिटी का साइन नहीं है यहाँ पे। तो ये पॉजिटिव चाहिए, तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, और -4 और -3 के बीच का रीजन भी अपना पॉजिटिव वाला रीजन ही है, तो ये भी हमें काउंट करना पड़ेगा। बट 4 और 3 को अभी यहाँ पे भी नहीं लेंगे हम, क्यों, क्योंकि इक्वालिटी का साइन यहाँ पे
नहीं आया अपना, समझ रहे हो। अगर इक्वालिटी का साइन आता तो इनको भी मैं काउंट करता, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ओपन इंटरवल लगाया था कि ये काउंट नहीं करने अपने को। आई बात समझ में। तो इस केस में जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, -4 से -3, -4 से -3, और ये ओपन इंटरवल है दोनों, यूनियन, और 8 से लेके इन्फिनिटी तक, और ये भी दोनों ओपन इंटरवल है। ठीक है, तो ये आया इस केस से। बट जो अपने ये दोनों वाले केस हैं, इनसे भी हमें जो भी आंसर आएगा उनका सबका इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। क्योंकि ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। जो पहली इक्वेशन लिखी मैंने, दूसरी इक्वेशन लिखी, और जो तीसरी से जो अपना आंसर आया है वो, तो इन सब का इंटरसेक्शन लिया जाता है। मतलब जो सब में यहाँ पे कॉमन होना चाहिए अपना, तभी जाके सारी इक्वेशन सेटिस्फाई होंगी ना अपनी, ठीक है ना। तो वो यहाँ पे हमें जो टोटल है वो और देखना पड़ेगा। बट हम क्या करते हैं, इसमें जो अपना ये वाला है ये भी ऑलरेडी अपने पास आ चुका है, और ये भी ऑलरेडी आ चुका है। जैसे ये देखा जाती है, यहाँ से आ रहा है अपना ग्रेटर देन 0 आना चाहिए ये, और ये हमें ग्रेटर देन 1 दिखा रहा है। अगर 0 से करेंगे तो यहाँ पे अगर 0 लेंगे तो वो यहाँ पे मान लेते हैं अपना आ जाता है कुछ 0 यहाँ लिया, और ग्रेटर देन 0 चाहिए। एक बार यहीं पे बता देता हूँ ब्लू पेन से, जैसे ये 0 है मेरा, मान लिया मैंने 0, तो इससे बड़ी वैल्यू ये आ जाएगी अपनी, ठीक है। और क्या था, ये वाला था, ये भी ग्रेटर देन चाहिए, तो ये अगर ग्रेटर देन 0 चाहिए, और हमारा क्या आंसर क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 6 से आ रहा है। यहाँ पे भी ग्रेटर देन ही कर देते हैं, तो दूसरा भी यहाँ पे ही अपना ब्लू कलर का और हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर ही छुपा हुआ है ग्रेटर देन 6 भी। जैसे 0 से बड़ा हो गया मतलब वो 6 से बड़ा ही हो गया, इनफिनिटी तक अगर जा रहा है तो, समझ रहे हो ना। आई बात समझ में। तो हम क्या करते हैं, इन सब का इंटरसेक्शन लेना है मेरे को। तो इंटरसेक्शन के लिए क्या करेंगे, जो ये वाला कॉमन पार्ट है वो इंटरसेक्शन में आ जाएगा अपना, समझे। जैसे 8 से बड़ा इस 0 से बड़े में भी तो लाई करता है ना, तो ये इंटरसेक्शन बना अपना। और जो अपना ये वाला पोर्शन है ये भी ऑलरेडी हमने यहाँ पे कर लिया, ग्रेटर देन 0 से ग्रेटर देन 1 पे ऑलरेडी हमने यहाँ पे कर लिया है, और ये भी 6 से बड़ा हमने ऑलरेडी कर लिया है यहाँ पे। तो जो ओवरऑल फाइनल आंसर बनेगा अपना वो यही बन जाएगा, क्योंकि ये जो देखेंगे 0 से बड़े 0 से बड़े, तो ये इनकी वैल्यू और ज्यादा आएगी, बट उसमें से हमें इंटरसेक्शन लेना है, तो ये वाली सारी इंटरसेक्शन लिए जाएंगे अपने, ठीक है। तो यही आंसर बन जाएगा इसका। कौन सा, -3 से -4 से -3 यूनियन 8 से इन्फिनिटी, ये अपना आंसर होएगा। तो जगह की कमी है इसलिए मैं थोड़ा मिटार मिटार के करना पड़ रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अगली स्लाइड में। तो क्वेश्चन अपना, सोल्व फॉर x सच दैट log ऑफ 6 माइनस एक्स टू दी बेस x ग्रेटर देन 2 होना चाहिए यहाँ पे। तो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। अगर log डिफाइंड हो रहा है तो उसके लिए 3 कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। तो a ग्रेटर देन 0, a शुड नॉट बी इक्वल टू 1, और जो अपना आर्ग्यूमेंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये 3 कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई होनी चाहिए जब log डिफाइंड होता है तब, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन हम यहाँ पे भी लिख लेते हैं। बट जो अपना यहाँ पे a की वैल्यू हमें पता नहीं है, ग्रेटर देन 1 है या फिर 0 और 1 के बीच में लाई करता है, क्योंकि x दिया, वेरिएबल दिया है ना यहाँ पे, तो मेरे को यहाँ पे केस मानने पड़ेंगे, ठीक है। केस 1 क्या मान लेता हूँ मैं, जो x है वो ग्रेटर देन 1 मान लेता हूँ, और दूसरा केस क्या हो जाएगा, यहाँ पे x 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। तो हम पहले केस 1 से ही यहाँ पे शुरुआत कर लेते हैं। x है वो अपना ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, और ये सारी कंडीशन अपनी ऑलरेडी सेटिस्फाई होनी चाहिए। x a की जगह क्या है अपना x है, तो यहाँ पे x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0, x नॉट इक्वल टू 1, और जो 6 माइनस एक्स है अपना 6 माइनस एक्स वो अपना पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन भी यहाँ पे सेटिस्फाई होनी चाहिए। 3 कंडीशन ये और एक ये ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर देन 1 वाली। तो इन 4 कंडीशन का जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा वो अपना आंसर होएगा फिर, ठीक है। देखते हैं इसको क्या होता है ये। जैसे ग्रेटर देन है तो ये ग्रेटर देन 1 रहा, तो मतलब जिस ग्राफ बनेगा वो इंक्रीजिंग ऑर्डर वाला बनेगा। इंक्रीजिंग का मतलब जो एफ है, जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी है वो चेंज नहीं होएगा, ठीक। तो एफ एक्स क्या है अपना 6 माइनस एक्स, और साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहेगा, और एक्स की पावर 2 हो जाएगा, ये ए की पावर भी रहता था ना, ये एफ एक्स, और जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी है वो सेम रहेगा, और यहाँ पे ए की पावर बी हो जाएगा। तो बी ये दे रखा है मेरे को, ए ये दे रखा है, ठीक है। अब इसको एक्स 6 माइनस एक्स को उधर लेके जाता हूँ, तो ये हो जाएगा अपना एक्स स्क्वायर, और प्लस का एक्स और माइनस का 6, और ये लेस देन हो जाएगा 0 से। तो इसके दो यहाँ पे फैक्टर बन जाएंगे, x प्लस 3 और इंटू एक्स माइनस टू, और ये लेस देन 0 चाहिए मेरे को, वे भी कर लगा देंगे यहाँ पे।
तो दो क्रिटिकल पॉइंट है मेरे पास, माइनस का 3 और 2, तो प्लस माइनस और प्लस। तो मेरे को चाहिए यहाँ पे कौन सा रीजन, लेस देन वाला चाहिए। तो लेस देन मतलब ये वाला ही रीजन है, तो 3 से 2 तक, -3 से 2 तक, ये वाला रीजन अपने पास आंसर बन के आ रहा है। बट मेरे पास रिस्ट्रिक्शन भी लगे हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि जो x है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, तो 1 अपना यहाँ कहीं पे होगा, -3 और 2 के बीच में ही होगा ना, तो ये वाला 1 मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, और 1 से बड़ा मतलब इसको देखेंगे तो यहाँ पे चला जाएगा अपना ये सारा, ये वाला। ठीक है, और इसमें मेरा रीजन क्या चाहिए, जो अपना इंटरसेक्शन आएगा, तो इंटरसेक्शन ये वाला पूरा रीजन बना रहा अपना, जो कि ये वाला है, जो रेड और अपना येलो लाइन है जहाँ पे मीट कर रही है ना दोनों, वो वाला अपना रीजन, आंसर वाला रीजन होना चाहिए। ठीक है, जैसे ये 1 से बड़ा हो गया, ये 1 की वैल्यू को यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे हम, क्यों, क्योंकि 1 से बड़ा होना चाहिए, तो इस पे भी ओपन इंटरवल लगा देता हूँ मैं, ओपन इंटरवल। 2 पे भी ओपन इंटरवल रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं लगा, अगर इक्वालिटी का होता तो 2 भी हम यहाँ पे काउंट करते हैं, बट ये दोनों ओपन इंटरवल में रहेंगे। तो अब सारी कंडीशन यहाँ पे अपनी सेटिस्फाई होती हैं। जो ये वाली कंडीशन है 6 माइनस एक्स, इससे क्या है, x जो है वो अपना लेस देन 6 हो रहा है, अगर करके देखें तो ये अपना x लेस देन 6 हो रहा है। ठीक है, जैसे ये -6 उधर चला जाएगा, ये अगर -6 उधर जा रहा है तो माइनस से दोनों साइड गुणा कर देंगे, अगर गुणा करते हैं तो साइन ऑफ इक्वालिटी चेंज हो जाता है, इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है अपना, तो ये ग्रेटर देन है तो ये लेस देन 6 हो जाएगा अपना। ठीक है, तो ये आना चाहिए, लेस देन 6 भी होना चाहिए, तो 1 और 2 के बीच का जो अपना कॉमन रीजन है वो लेस देन 6 भी है, तो सारी की सारी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है अपनी। तो जो अपना आंसर होगा वो 1 और 2 का आ जाएगा केस 1 से, 1, 2 और दोनों ओपन इंटरवल है, कौन से आया है अपना, फर्स्ट केस से आया है, ये वाला आंसर फर्स्ट केस से आया है। अगर दूसरे केस से कुछ आएगा तो उसका यूनियन लिया जाएगा इसके साथ। और देखते हैं क्या आता है अपना केस 2, केस 2 वो क्या दिया है अपना, x जो है वो बिलोंग करता है अपना 0 और 1 के बीच का, अगर 0 और 1 के बीच का मतलब ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन है तो ये डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा, डिक्रीजिंग ग्राफ में साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये 6 माइनस एक्स और ग्रेटर देन होती है लेस देन हो जाएगा x की पावर 2 से, डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा, ये सब बताया हुआ है ना। अब इनको उधर फिर ले जाते हैं तो ये बनेगा अपना एक्स स्क्वायर माइनस प्लस का x और माइनस का 6, और ये हो गया ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये x प्लस 3 और इंटू एक्स माइनस 2 और ये ग्रेटर देन 0, फिर से वे भी कर लगा देंगे यहाँ पे हम। तो ये दो क्रिटिकल पॉइंट है मेरे पास, -3 और 2, प्लस माइनस प्लस, मेरे को चाहिए पॉजिटिव वैल्यू, जैसे पॉजिटिव वैल्यू चाहिए तो 2 से बड़ी हो जाएगी और -3 से छोटी, ये वाला और ये वाला रीजन, बट ये 3 और 2 यहाँ पे एक्सक्लूड रहेंगे, क्यों, क्योंकि इक्वालिटी का साइन यहाँ पे नहीं आया मेरे को। बट हमारी जो x की वैल्यू वो क्या है, 0 और 1 के बीच की होनी चाहिए, बट हमारे ऐसे तो कुछ आया ही नहीं, 2 से बड़ी आ रही है और -3 से छोटी आ रही है, तो यहाँ पे नो सोल्यूशन मिलेगा मेरे को, नो सोल्यूशन। क्यों, क्योंकि जो हमें रेंज चाहिए थी x की 0 और 1 के बीच की वो तो आई नहीं, 2 से बड़ी आ रही है वो और -3 से छोटी आ रही है, तो 0 और 1 के बीच में ऐसा कोई नंबर मिला नहीं मिला, तो इसके यहाँ पे नो सोल्यूशन हो जाएंगे। ये वाली कंडीशन तो हमें सेटिस्फाई करनी पड़ेगी ऑलरेडी, क्योंकि इसी को ही मान के ही जो अपना क्वेश्चन है वो आगे बढ़ा है ना, तो x की रेंज यही आनी थी, बट अपनी कुछ ऐसी आ नहीं रही, तो इसके नो सोल्यूशन हो जाएंगे। तो ओवरऑल अपना आंसर देखा जाएगा तो 1,2 आ जाएगा, तो 1,2 ओपन इंटरवल इज अवर आंसर। ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, सोल्व द इनइक्वालिटी log of 2x minus 3 to the base x minus 2 greater than log of 24 minus 6x to the base x minus 2। तो x की वैल्यू हमें बतानी है यहाँ पे क्या क्या हो सकती है। ठीक है, सोल्यूशन देखते हैं इसका। तो पहला तो ये है कि ये जो दोनों लोग डिफाइंड होने के लिए 2x माइनस 3 और 24 माइनस 6x ये दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। ठीक है, तो डोमेन रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पे, अगर ये पॉजिटिव नहीं होएगा, नेगेटिव हो गया ये, तो लोग डिफाइंड ही नहीं रहेगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डोमेन रिस्ट्रिक्शंस, डोमेन रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, तो ये लिखनी जरूरी है यहाँ पे, जो मैंने पिछली बार बताया भी था ना, ये 0 बड़ा होना चाहिए, ये अपना ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, तो ये सारी डोमेन रिस्ट्रिक्शंस बोली जाती है अपनी। ठीक है, तो मेरा क्या है यहाँ पे 2x माइनस 3 वो ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से,
तो पहली रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी अपनी। दूसरी क्या हो जाएगी यहाँ पे, जो 24 माइनस 6x है, 6x है वो भी पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। तीसरी क्या हो जाएगी यहाँ पे, जो अपना x माइनस 2 है वो पॉजिटिव होना चाहिए। फोर्थ वन क्या हो जाएगी यहाँ पे, जो x माइनस 2 है वो नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो ये चार रेस्ट्रिक्शन अपने को मिल रही है देखने को, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, बट नॉट इक्वल टू 1 भी होना चाहिए। तो ये चार कंडीशन बनती है अपने पास, ठीक है। पहले वाली कंडीशन से x कितना आता है, दिस इंप्लाइज जो x है वो ग्रेटर देन होना चाहिए 3/2 से, ठीक है। और दिस इंप्लाइज ये कितना हो जाएगा अपना, माइनस का 24 जाएगा उधर, माइनस से गुणा करूंगा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, जो x है वो लेस देन 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, 6 चौके 24 होता है ना। जैसे ये वाला है 24 को उधर लेके जाऊंगा मैं तो माइनस से गुणा कर दूंगा, माइनस से गुणा करेंगे तो अपना साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, ये तो 6x लेस देन हो जाएगा 24 से, तो x क्या हो जाएगा 4, 4 से लेस हो जाएगा। तो इस केस में क्या आता है अपना जो x है, दिस इंप्लाइज x है वो ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या आता है अपना x जो है अपना वो नॉट इक्वल टू 3 होना चाहिए। तो ये चार कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए अलोंग विद जो अपना यहाँ पे हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे केस लेके, वो समझ रहे हो। तो ये मानना पड़ेगा ना मेरे को, एक बार तो ये ग्रेटर देन मानना पड़ेगा और एक बार लेस मानना पड़ेगा, 0 और 1 के बीच का मानना पड़ेगा। तो एक बार मैं इसको ग्रेटर देन 0 मान लेता हूँ, ठीक है। केस 1 क्या हो जाएगा अपना, केस 1 जो x माइनस 2 है वो अपना ग्रेटर देन 1 है। अगर ये ग्रेटर देन 1 रहेगा अपना तो जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, इंक्रीजिंग ग्राफ बनेगा, मतलब जो इनइक्वालिटी साइन है वो सेम रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू क्या मिल रही है, दिस इंप्लाइज x ग्रेटर देन 3, ठीक है। 2 को उधर लेके जाऊंगा ना, तो मेरे को ये जो अपना ये वाला है फंक्शन है 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 ये ग्रेटर ही रहेगा 24 माइनस 6x से, समझे। किसके किससे किससे कह सकते हैं हम, जो अपना ग्राफ बनेगा इंक्रीजिंग ऑर्डर वाला बनेगा, मतलब स्मॉल इनपुट पे स्मॉल ही आउटपुट और लार्ज इनपुट पे लार्ज आउटपुट मिलेगा। तो मेरे को लार्ज चाहिए आउटपुट, तो यहाँ पे लार्ज वैल्यू लिखनी पड़ेगी ना मेरे को, तो 2x माइनस 3 ग्रेटर होना चाहिए अपना इससे, तब जाके अपने पास लार्ज वैल्यू आएगी ये, समझ रहे हो। तो अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6x को इधर लेके जाता हूँ, 3 को उधर लेके चला जाता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 8x और ग्रेटर देन हो जाएगा 27 के, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ग्रेटर देन हो जाएगी 27/8, ठीक है। तो इसका जो रेस्ट्रिक्शन है वो क्या है अपना, जो x है वो ग्रेटर देन 3 होना चाहिए, तो ये ग्रेटर देन 3 भी है क्योंकि 3 पॉइंट समथिंग है ना, 8 3 24 होता है, तो 3 पॉइंट समथिंग है ये। इसको अगर लिखना चाहें हम तो ये अपना 3 पॉइंट समथिंग से बड़ा ही है, ठीक है। अगर यहाँ पे एग्जैक्ट लिखें तो 8 3 24 और 3 0, फिर 3 आ जाएगा यहाँ पे, 8 3 24 और फिर 3 3 ही चलता रहेगा, ठीक है। तो ये 3.33 से भी ग्रेटर देन है, तो मतलब 3 से भी ग्रेटर देन हो जाएगा ये। तो इसका जो आंसर आएगा अपना वो x ग्रेटर देन 27 डिवाइड बाई 8 हुआ इस केस में, केस 1 में, ठीक है। तो ये भी हमें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये और केस 2 यहाँ पे लिख लेते हैं अब हम। तो केस 2 क्या बनेगा अपना, केस 2 जो कि अपना x माइनस 2 है वो 1 और 0 के बीच में लाई करे, समझे। अगर ये 1 और 0 के बीच में लाई करेगा तो 2 को इधर भी ले जाता हूँ और इधर भी ले जाता हूँ, तो x क्या हो जाएगा 2 और 3 के बीच में लाई करना चाहिए। तो दिस इंप्लाइज जो x है अपना वो 2 और 3 के बीच में लाई करना चाहिए, 2 से बड़ा और 3 से छोटा। जैसे 2 को इधर लेके जाऊंगा तो 3 हो जाएगा, 2 को इधर लेके जाऊंगा तो 2 हो जाएगा, 2 और 3 के बीच में लाई करना चाहिए अपना x। ये वाली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। बट ये अगर देख रहे हैं हम केस 2, अगर ये 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है तो जो अपना ग्राफ है वो डिक्रीजिंग वाला बनेगा, डिक्रीजिंग का बनेगा तो जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी है वो चेंज होएगा, ठीक है। 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 वो लेस देन हो जाएगा अपना 24 माइनस 6x से। तो 6x को उधर लेके जाएंगे, 3 को इधर ले जाएंगे, तो ये अब की बार क्या आएगा अपने पास में, जो x है वो लेस देन आएगा 27 और डिवाइड बाई 8 से, ठीक है। ये वाला केस बन के आएगा अपने पास 27/8 से छोटा। इस केस में क्या था, इसमें बड़ा था, बट हमें क्या चाहिए, 3 से छोटा हुआ नहीं ये, तो 3 से छोटा ही चाहिए और 2 से बड़ा चाहिए अपने को। तो इसका जो आंसर आएगा वो इसमें वे कर लगा एक बार देखें। जैसे ये है मेरे पास वेवी कर्व और ये 2 और 3 है, यहाँ पे 2 और 3 इसके बीच का ही होना चाहिए ना, और ये क्या है अपना 3.33 है, तो यहाँ पे कुछ ये है अपना 3.33
33 यानी 27/8, तो इससे छोटा होना चाहिए। तो ये कहीं यहाँ तक हो सकता है, बट हमारी रिस्ट्रिक्शन वैल्यू क्या है, 2 और 3 के बीच की होनी चाहिए ये। तो हमारा जो इसमें इंटरसेक्शन पोर्शन आएगा अपना 2 और 3 बन रहा है, ठीक है, ये वाला और ये वाला पोर्शन ही बन रहा है ना अपना ये, ठीक है, ये पोर्शन ही अपना आंसर होएगा 2 और 3 के बीच का। कैसे आया, क्योंकि ये लेस देन होना चाहिए 27/8, लेस तो ये पूरा है, बट हमें क्या चाहिए, जो कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, 2 से बड़ा होना चाहिए और 3 से छोटा होना चाहिए। तो ये वाली कंडीशन अपनी सेटिस्फाई होती है इस केस में। तो जो इस केस 2 का आंसर आया वो 2 और 3 आया। 2 और 3 यहाँ पे एक्सक्लूड करेंगे, यानी ऊपर इंटरवल लग जाएगा यहाँ पे 2 और 3 का। ठीक है, अब केस 1 और केस 2 जो भी आंसर आएगा अपना इसका यूनियन हो जाएगा, समझ रहे हो। तो केस 1 और जो अपने ये डोमेन रिस्ट्रिक्शन आए इनका सबका इंटरसेक्शन होएगा। केस 2 और जो डोमेन रिस्ट्रिक्शन है उनका जो इंटरसेक्शन होएगा, और ये इन दोनों का यूनियन करना पड़ेगा फिर मेरे को, केस 1 और 2 का जो भी आंसर अपने निकल के आएंगे उसका। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सबको यहाँ एक ग्राफ बनाता हूँ वेव कर्व वाला। जैसे ये मैंने यहाँ पे वेव कर्व निकाली, तो इस लाइन पे जितने भी वैल्यू अपने आ रही है वो हम लिखेंगे। जैसे 3/2 आ रही है अपनी, 4 लेस देन आ रहा है, ग्रेटर देन 3/2 आ रहा है, और लेस देन 4 आ रहा है, ग्रेटर देन 2 आ रहा है, नॉट इक्वल टू 3 आ रहा है, और ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है। तो सारी वैल्यू एक साथ इसमें लिख लेता हूँ मैं। जैसे 3/2 है मतलब डेड है ना ये, तो ये लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे 3/2 और इससे ग्रेटर देन होना चाहिए, तो ये वाली वैल्यू कुछ इस प्रकार से आएगी अपनी। ठीक है, ग्रेटर देन है 3/2, तो ये हो गया इसके पहले केस के लिए, रिस्ट्रिक्शन के लिए ये वैल्यू हुई अपनी। और दूसरा क्या है, ग्रेटर देन लेस देन 4 है, तो ये लास्ट में 4 मान लेता हूँ मैं, तो ये 4 और ये लेस देन होना चाहिए, तो इसको रेड से दिखा देता हूँ मैं। तो लेस देन 4 मतलब ये वाली हो जाएगी, कहीं तक भी जा सकती है लेस देन 4। ठीक है, और क्या था, और अपना x ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, तो यहाँ पे 2 मान लेता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे 2 मान लेता हूँ, तो x ग्रेटर देन 2 होना चाहिए ये वाला। तो ग्रेटर देन के लिए इसको मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ, ग्रेटर देन 2 हो जाएगा अपना। और क्या है, नॉट इक्वल टू 3 होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं कहीं 3 मान लेता हूँ। ठीक है, तो ये 3 जो है अपना इस पे ओपन इंटरवल बनेगा, तो ये जो 3 है अपना इस पे ओपन इंटरवल बनेगा। क्यों, क्योंकि ये वाली वैल्यू होनी नहीं चाहिए अपनी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ओपन इंटरवल कर दिया। अगर ये होनी होती तो यहाँ पे मैं डार्क सर्कल करता अपना। ठीक, क्लोज इंटरवल लगाते हैं, यहाँ पे ओपन इंटरवल है, मतलब 3 की वैल्यू हमें काउंट नहीं करनी, समझे। और क्या है अपना, ये 0.33 है, यानी 27/8 है, तो यहाँ पे 0.33 हो जाएगा कुछ अपना ये वाला। तो 27/8 यहाँ पे कर लेता हूँ, और जो आंसर है इससे बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन दिया है ना, तो इससे बड़ा यहाँ पे कर देता हूँ मैं। तो ब्लू लाइन ले लेता हूँ इसके लिए, ये वाला हो गया अपना। ठीक है, और क्या है अपना, लेस देन 28/7 है, तो ये अपना 28/7 यानी 0.33 से छोटा, ये वाला भी बनेगा अपना, समझे। बट ये इस केस में कहाँ तक बनेगा, 2 और 3 के बीच का बनेगा, ये हमने ऑलरेडी देख लिया ना इस केस का। 3 से छोटा तो बनेगा, बट 2 और 3 के बीच में बन रहा है, ये वाली वैल्यू भी हमें लेनी पड़ेगी ना। तो 2 और 3 है अपना ये वाला, और 3 को एक्सक्लूड करना है मेरे को, तो 2 और 3 का ये कर देता हूँ यहाँ पे मैं, कौन से, ये वाला कलर ले देता हूँ 2 और 3 का। ठीक है, तो जो फाइनल आंसर अपना क्या होएगा, जो चारों लाइन जहां जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है अपनी, जैसे चारों लाइन 2 और 3 के बीच में कर रही है, ये वाली ये चारों कर रही है ना, यहाँ पे जो अपना वॉयलेट है वो भी है, और व्हाइट है वो भी है, येलो और रेड ये सब है। तो एक तो ये वाला रीजन बनेगा अपना, जिसमें चारों अपनी लाई कर रही है लाइन्स, ये वाला रीजन। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ तक है, 2 से 3 है, तो पहले इसको लिख लेता हूँ मैं 2 से 3, तो ये हो जाएगा अपना 2 से 3, और ये ओपन ही रहेगा दोनों पे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी का साइन ही नहीं आया कहीं भी, और ये 3 से अपना छोटा होना चाहिए, ये ओपन इंटरवल दे ही रखा हमें, क्योंकि यहाँ पे 3 के बराबर नहीं हो सकता ये। ठीक है, ये आया 2,3 और यूनियन। अब चार और कहाँ पे मिल रही है अपने को, ये और ये वाला रीजन भी मेरे को मिल रहा है, बट 4 से छोटा है और 0.33 से बड़ा है, मतलब ये इस रीजन में भी चारों लाइन हमें देखने को मिल रही है, 1 2 3 और 4। ठीक है, ये वाला रीजन भी मैं यहाँ पे काउंट करना पड़ेगा, ये वाला रीजन। ठीक है, इसलिए कहाँ कहाँ तक आता है अपना, 27/8 से 4 तक, और 4 से लेस ही है ये, और ये 27/8 से बड़ी वैल्यूज है, तो यहाँ पे हो जाएगा अपना
27/8 27/8 और ये 8 तक 4 तक जाएगी करेक्शन। ठीक है, तो ये अपना आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का। कौन सा बन जाएगा? 2,3 से यूनियन करेंगे हम 27/8 से 4 तक, जितने भी रीजन में चारों लाइन दिख रही हैं वो वाला रीजन अपना आंसर होएगा। समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, फाइंड द डोमेन ऑफ एफ एक्स दिया हमें अंडर द रूट log ऑफ दिस क्वांटिटी टू द बेस 1/4। ठीक है, तो x की वैल्यू हम यहाँ पे क्या क्या पुट कर सकते हैं वो हमें बताना है, डोमेन यही रहेंगे अपने। ठीक है, तो सोल्यूशन देखते हैं इसका। जैसे अपने को जो अंडर द रूट दिया हुआ है, तो ये जो क्वांटिटी है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू के लिए जो अपना अंडर रूट है वो डिफाइंड नहीं है। ठीक है, आयोटा आ जाता है उसमें, तो वो हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे। तो जो अपनी वैल्यू है अपनी ये जो दी हुई है मेरे को, log ऑफ दिस log ऑफ 1/3 और log ऑफ x टू द बेस 1/2, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए मेरी। समझ रहे हो ना? तो ये सारी पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, फिर 0 के बराबर होनी चाहिए। तो एक तो ये बनता है अपने पास। अब इसको हम देख लेते हैं, जैसे ये पूरी क्वांटिटी अपना आर्ग्यूमेंट हो जाएगी ये, और log के अंदर वाली जो चीजें लिखते हैं वो वाली, और इसका जो बेस है वो 1/4 हो जाएगा। अगर बेस 1/4 है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा अपना। समझे? तो ये log ऑफ 1/2 और टू दी बेस 1/3 वो लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए अपना। ठीक है, ये वाला, क्योंकि साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होएगा, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे 1/4 की पावर 0 आएगा। ठीक है, 1/4 ए की पावर भी होता है ना ये, तो 1/4 की पावर 0, इससे छोटा होना चाहिए ये। बट देखा जाए तो ये वाली वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है इससे छोटी, तो ये क्या, ये नेगेटिव लिख सकते हैं? ये नेगेटिव हम नहीं लिख सकते, क्योंकि log के अंदर अगर नेगेटिव लिख दिया या फिर 0 लिख दिया तो वो डिफाइंड नहीं रहता। यहाँ पे अगर कंडीशन लिखना चाहें हम तो वो लिख सकते हैं, ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए अपना, ए नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, और जो अपना n है आर्गुमेंट वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये तीन कंडीशन अगर डिफाइंड है अपनी, तब जाके अपना log डिफाइंड होएगा। ठीक है, तीन कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर रही है इक्वेशन को, तब जाके log डिफाइंड रहता है अपना। तो ये अपना n है, तो n पॉजिटिव होना चाहिए ना अपना। तो ये अगर नेगेटिव हो जाएगा तो ये डिफाइंड नहीं रहेगा, या फिर 0 हो जाएगा तो डिफाइंड नहीं रहेगा। तो इसमें हम एक्स्ट्रा एक इनइक्वालिटी और डालेंगे, तो ये वाली वैल्यू जो है अपनी वो पॉजिटिव होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एक और यहाँ पे इनइक्वालिटी अपनी ओर से ऐड कर दी, क्योंकि वो करनी भी पड़ेगी। अगर ये माइनस में हो जाएगा पूरा, तो ये अपना आंसर कैसे आएगा? फिर ये तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा माइनस क्वांटिटी के लिए, फिर 0 के लिए भी। तो इसलिए ये वाली जो क्वांटिटी अपनी वो 0 से बड़ी और 1/4 की पावर 0 से छोटी और इसके इक्वल होनी चाहिए। समझे? या फिर अगर डोमेन रेस्ट्रिक्शन देखना चाहो तो भी यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ये सब रेस्ट्रिक्शन है तो ये 0 से बड़ा होना चाहिए ना। जैसे ये कर दिया तो ये n है अपना, तो 0 से बड़ा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करी है दूसरी इनइक्वालिटी। तो 1/4 की पावर 0 यानी ये 1 बन जाएगा, तो इसको मैं 1 कर देता हूँ। 1/4 की पावर 0 यानी 1। अब फर्दर इसको फिर से सोल्व करना पड़ेगा। जैसे log के अंदर ये वाला n बन जाएगा अपना, और ये बेस बन जाएगा इसका। ये बेस 1 0 और 1 के बीच में लाई करता है, फ्रैक्शनल है, तो इसकी जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी वो भी चेंज होएगी यहाँ पे। ठीक है, तो log ऑफ x टू दी बेस 1/2 और साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी यहाँ पे, और ये हो जाएगा 1/3 की पावर 0 और यहाँ पे 1/3 की पावर 1। ठीक है, a की पावर b होता है ना, a की पावर b, तो वो करा है मैंने यहाँ पे। तो ये 1/3 की पावर 1 यानी 1/3, और ये हो जाएगा 1। साइन ऑफ इनइक्वालिटी मैंने ऑलरेडी चेंज कर दिया, ये ग्रेटर देन लेस देन था तो ये ग्रेटर देन कर दिया, ये लेस देन इक्वल टू था ये ग्रेटर देन इक्वल टू कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये अपना 1 बन जाएगा यहाँ पे, ये 1 रहेगा और ये 1/3 की पावर 1 रह जाएगा। तो एज इट इज 1 को मिटा दे रहा हूँ यहाँ पे, 1/3 हो जाएगा, और इसको मिटा के 1 लिख देता हूँ। समझ रहे हो ना? अभी नेक्स्ट और देख लेते हैं। जैसे इसको और ओपन करना पड़ेगा ना, अभी तो x की वैल्यू चाहिए मेरे को। तो ये 1/2 मतलब 0 और 1 के बीच में लाई करता है, तो इसका डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा अपना x, और ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, और ये ग्रेटर देन हो जाएगा। तो ये 1/2 की पावर 1 हो जाएगा, यहाँ पे a की पावर b लिखते हैं ना हम, और ये 1/2 की पावर 1/3 हो जाएगा, 1/2 की पावर 1/3 हो जाएगा ये। समझे? तो अपने पास ये बन के आएगा। अब x जो है वो लाई करता है
आधा से बड़ा यानी 1/2 से बड़ा, और 1/2 की पावर 1/3 इससे छोटा और इसके इक्वल, तो ये अपना डोमेन की रेंज आ जाएगी यहाँ पे। और हमसे पूछा भी यही था, फाइंड द डोमेन ऑफ एफ एक्स, मतलब एक्स की वैल्यू पूछी थी, तो एक्स अपना यहाँ पे बिलोंग करेगा। ठीक है, ये अपना आंसर होगा इस केस में। इसको और सिंप्लीफाई करना चाहें हम तो जो अपना x बिलोंग करेगा, अपना x बिलोंग्स टू 1/2 ओपन इंटरवल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी का साइन दिया है, और ये क्लोज इंटरवल हो जाएगा अपना, यानी 1/2 की पावर 1/3, और ये क्लोज इंटरवल हो जाएगा अपना। तो ये अपना आंसर होगा इसका। 1/2 को भी मैं थोड़ा पेन चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, तो x बिलोंग्स 1/2 से 1/2 की पावर 1/3 क्लोज इंटरवल पे। तो ये आंसर हो जाएगा अपना, क्योंकि हमने ये जो डोमेन रेस्ट्रिक्शंस है वो ऑलरेडी यहाँ पे पुट करके देखी हैं, समझ रहे हो। जैसे ये मैंने अपने खुद से इंट्रोड्यूस करा, क्यों, क्योंकि मेरे को पता था ये पॉजिटिव होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, और n जो अपना वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए अपना, समझे। तो ऐसे इसको हम सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, फाइंड द डोमेन ऑफ एफ एक्स अंडर द रूट log of 3x minus x square divided by x minus 1 to the base 0.3। तो इसके x की वैल्यू हमें बतानी है जो डोमेन बनेंगे अपने। ठीक है, एक तो वही बात है, जैसे अंडर द रूट में रहेगा ये वाला, तो ये सारी चीज पॉजिटिव रहनी चाहिए अपनी, या फिर 0 के बराबर हो सकती है। तो log ऑफ 3x माइनस एक्स स्क्वायर और डिवाइड बाई x माइनस 1 और टू दी बेस 0.3 वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए अपना। एक तो ये बात है कि ये अंडर रूट में लिखा जाएगा, तो नेगेटिव वैल्यू के लिए अंडर रूट डिफाइंड नहीं रहता अपना। ठीक है, तो ये तो पहली आ गई अपने पास कंडीशन। दूसरी बात क्या है इसमें, दूसरी बात अपना जो 0.3 है वो 1 से और 0 के बीच में लाई करता है, मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा वो डिक्रीजिंग बनेगा, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी मेरे को चेंज करना पड़ेगा। तो एफ एक्स क्या है अपना यहाँ पे 3x माइनस एक्स स्क्वायर और डिवाइड बाई x माइनस 1, ये अपना एफ एक्स है, और साइन ऑफ इनइक्वालिटी मैंने चेंज कर दी, और a की पावर b हो जाता है अपना, यानी 0.3 की पावर यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी मैंने यहाँ पे चेंज करी थी, ये 1 बन जाता है अपना। ठीक है, किसी की पावर 0 करेंगे तो वो 1 हो जाएगा। 1 से इक्वल, लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए 1 के बराबर, ये वाली क्वांटिटी। बट ये नेगेटिव भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर नेगेटिव हो जाएगा तो ये डिफाइंड नहीं रहेगा। तो ये ग्रेटर देन 0 भी होनी चाहिए अपनी, ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये होना चाहिए अपना, जो अपनी कंडीशन है अपने पहले वो लिख लेते हैं हम। जो लोग के लिए कंडीशन है, ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ए नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, जो एन है अपना आर्ग्यूमेंट वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये तीन कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए, जब जाके अपना लोग डिफाइंड रहेगा, समझे, ये वाली। तो ये मैंने यहाँ पे 0 से बड़ी भी लेनी पड़ेगी ना, अगर ये नेगेटिव हो जाएगी पूरी तो ये डिफाइंड ही नहीं रहेगा, तो ये वाली कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी मेरे को, इसलिए इक्वल करा है। तो जो पिछले वाला क्वेश्चन करवाया मैंने उसमें जो चीजें थी वो सिंपल थी, बट यहाँ पे जो डोमेन रिस्ट्रिक्शन है वो भी करना पड़ेगा मेरे को। जैसे ये जो है पॉजिटिव होनी चाहिए ना, जैसे ये मैंने बता दिया, ये फिर 0 से बड़ी कर दी, या तो इसको ऐसे कर ले, पर दो ही केस बन के आएंगे अपने पास इसके। जैसे ये 3x और माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई x माइनस 1 वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये है डोमेन रेस्ट्रिक्शन अपनी, डोमेन रेस्ट्रिक्शन। जैसे n जो है अपना वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब ये वाली वैल्यू अपनी ग्रेटर देन 0 होनी ही चाहिए। तो जो ये वाले देख रहे हैं इससे भी यही आ रहा ना अपना, जो ये वाली है ग्रेटर देन 0 है, तो यही लिखे मैंने, जो डोमेन रेस्ट्रिक्शन है वही लिखे, तो इसके सॉल्यूशन करने पड़ेंगे हमें भाई। ठीक है, जैसे इसमें से x कॉमन आ जाएगा अपना, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x कॉमन लेके, हाँ x और इंटू 3 माइनस एक्स इसको लिख सकता हूँ, और डिवाइड बाय कर सकता हूँ यहाँ पे x माइनस 1, और ये ग्रेटर देन है अपना 0। बट मैं क्या करता हूँ, एक माइनस और कॉमन लेता हूँ यहाँ से, क्योंकि x माइनस 3 इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाऊंगा मैं, ताकि वे करो यहाँ पे हम लगा सके। तो एक माइनस का कॉमन लूंगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा x माइनस 3, और इस माइनस को यहाँ पे गुणा कर दूंगा, तो ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा अपना। तो ये बनेगा अपने पास x इंटू एक्स माइनस 3 और डिवाइड बाई x माइनस 1, और लेस देन हो जाएगा ये 0 से। समझ में आई बात। नेगेटिव से गुणा करते हैं इनइक्वालिटी को तो साइन चेंज हो जाता है अपना, और यहाँ पे मैंने एक नेगेटिव बाहर लिया है, तो ये x माइनस 3 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे वे भी हम लगा सकते हैं इजीली, जो कि हम स्टैंडर्ड फॉर्म से जो यूज करते आ रहे हैं अभी तक। तो इसके दो तीन क्रिटिकल पॉइंट है अपने, एक तो 0 है, एक 3 है, एक 1 है, तो 0 1 और 3 ये अपने पास है इसके क्रिटिकल पॉइंट। तो यहाँ पे प्लस माइनस हमें क्या चाहिए, लेस देन चाहिए, मतलब नेगेटिव वाला चाहिए, तो 1 से 3 के बीच का चाहिए मेरे को।
और एक जो 0 से छोटे हैं वो वाले चाहिए। ठीक है, इन दोनों रीजन में अपने को नेगेटिव वैल्यू मिल रही है, नेगेटिव हमें चाहिए यहाँ पे, और 1 और 3 0 यहाँ पे एक्सक्लूड रहेंगे क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं आया। तो मैं यहाँ पे होलो सर्कल बना देता हूँ तीनों पे, 1 3 और 0 ये एक्सक्लूड रहेंगे अपने, समझे। तो ये आया अपने पास डोमेन रिस्ट्रिक्शन। और इस वाली इक्वेशन को अब सोल्व करेंगे, ये वाली को जो अपना क्वेश्चन में दिया है, इस वाली को अभी 0 वाला ग्रेटर देन मिटा देता हूँ यहाँ से ताकि यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो कुछ, क्योंकि ऑलरेडी हमने वही यहाँ पे करा है ना ये वाला। तो इससे ये वाला अपना क्वेश्चन निकल के आया, और इससे कुछ आएगा आंसर, उन सब का यहाँ पे हमें इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, समझे। तो ये 1 को इधर लेके आता हूँ मैं, तो क्या बनेगा अपने पास, ये इधर 0 रह जाएगा, ये -1 हो जाएगा। तो एलसीएम आ जाएगा अपना x -1, और ये 3x माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस का x और प्लस का 1 हो जाएगा, और ये लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। जैसे ये -1 को इधर लेके आऊंगा, एलसीएम x -1 आएगा, तो ये -1 से इसकी गुणा करेंगे तो माइनस का x हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, वही मैंने लिखा है यहाँ पे। ठीक है, अब ये हो जाएगा अपना, जैसे 2x हो जाएगा और x स्क्वायर प्लस 1 हो रहा है अपना, तो माइनस का x स्क्वायर है और प्लस का 2x है, प्लस का 1 है, डिवाइड बाई x -1 है। तो इसको मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाऊंगा, तो एक नेगेटिव यहाँ से कॉमन ले देता हूँ, यहाँ से एक माइनस कॉमन लेंगे और वो माइनस इधर गुणा करेंगे, तो ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, समझे। ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा 0 के, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, बट साइन चेंज करना पड़ेगा मेरे को इसका, तो ये प्लस हो जाएगा, जहाँ पे माइनस प्लस है वहां पे माइनस, और जहाँ पे माइनस है वहां पे प्लस हो जाएगा। तो ये बन के आएगा अपना ओवरऑल, यहाँ पे माइनस था और ये सब प्लस के थे, तो ये माइनस हो जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा। इतना तो सबको आता ही है ना। तो मैं इसको बनाना चाहता हूँ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, जैसे अगर दिखाया जाए इसको, तो x -1 का होल स्क्वायर करके करेंगे तो माइनस का 2 बच जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो एक बार ये मिटा देता हूँ मैं और इसके ऊपर ही बताता हूँ। ठीक है, या फिर यहाँ पे कर लेता हूँ, परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा मैं, तो x -1 का होल स्क्वायर बनेगा ये वाला। जैसे ये करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 और माइनस का 2x होगा, यानी x स्क्वायर प्लस 1 और माइनस का 2x, मतलब एक यहाँ पे मैं प्लस 1 जोड़ देता हूँ और एक घटा देता हूँ। ठीक है, मैं क्या करूंगा यहाँ पे अपनी ओर से प्लस 1 ऐड करूंगा और -1 ऐड कर दूंगा। तो जैसे ये तो कट जाएंगे, मैंने कुछ नहीं किया यहाँ पे, बट जो ये वाला 1 है ये यहाँ पे काउंट हो जाएगा अपना x -1 के होल स्क्वायर में। परफेक्ट स्क्वायर बनाने की मेथड है ये। और ये -1 और ये -1, ये -2 हो जाएगा यहाँ पे, यानी माइनस का 2। ठीक है, और डिवाइड बाई है अपना x -1 और ग्रेटर देन इक्वल टू है 0 के। और इस 2 का क्या लिख सकता हूँ मैं, √2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा अपना √2 का स्क्वायर। ठीक है, अब जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब a प्लस बी और a माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला मेरे को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं हम। ठीक है, और ताकि यहाँ पे वेव हम लगा सकें। ठीक है, तो कहाँ पे करूँ इसको, ये वाला मिटा देता हूँ, ये वाला एरिया, इसको एक बार पॉज करके नोट डाउन कर लो। ठीक, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ एक बार, ताकि थोड़ा और इजीली इसी स्लाइड में हम समझ पाए इसको। समझ रहे हो ना। अगर जगह चेंज करूंगा मैं, इसकी स्लाइड चेंज करूंगा तो दिक्कत आएगी फिर। तो ये मैंने सारी क्लीन कर दिया एरिया। अब इसका a प्लस बी और a माइनस बी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो a प्लस बी क्या बनेगा, x -1 और प्लस √2 बन जाएगा अपना a प्लस बी, और a माइनस बी करना है मेरे को यहाँ पे, तो x -1 और माइनस का √2 हो जाएगा ये, और डिवाइड बाई अपना x -1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये बन के आ रहा है अपने पास। अब इसमें वेविकर्म हम लगा सकते हैं। ठीक है, 3 क्रिटिकल पॉइंट है मेरे पास, ये वाला, ये वाला और ये वाला। तो ये तो है, एक तो 1 ले लेता हूँ यहाँ पे मैं, 1 एक अपना क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है, और एक क्या आ रहा है, एक ये आ रहा है √2 माइनस का √2 और प्लस का 1, माइनस का √2 और प्लस का 1। और क्या है अपना, एक ये वाला है √2 प्लस 1, तो ये √2 प्लस 1, मतलब ये वाला इधर लिखा जाएगा और ये वाला इधर लिखा जाएगा, √2 प्लस 1। तो √2 प्लस 1 ये हो जाएगा, और √2 माइनस का, या फिर 1 माइनस √2 ये यहाँ पे लिखा जाएगा अपना। तो प्लस माइनस
ये क्यों लिखा जाएगा ऐसे, क्योंकि ये जो √2 है इसकी वैल्यू 1 से बड़ी होती है, 1 से बड़ी होती है तो ये नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पे, ये प्लस है दोनों, तो यहाँ पे 1 से बड़े हो जाएगा ये, ठीक है। ये 1 है अपना। अब हमें क्या चाहिए, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, मतलब पॉजिटिव वैल्यू चाहिए मेरे को। तो एक तो ये वाली पॉजिटिव है और एक ही 1 माइनस √2 और 1 के बीच की पॉजिटिव है, मतलब एक तो ये वाला रीजन है अपना और एक ये वाला रीजन है, और ये दोनों मेरे को काउंट करने पड़ेंगे क्योंकि इक्वालिटी का साइन आया हुआ है, तो तीनों काउंट करने पड़ेंगे मेरे को ये, ठीक है। ठीक है, तो इसका आंसर करने के लिए मेरे को यहाँ पे दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, ये जो ये डोमेन रिस्ट्रिक्शन जो आई वो, और जो क्वेश्चन से अपना जो आ रहा है आंसर वो, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा मेरे को। तो मैं ये वाला मिटा देता हूँ, यहाँ पे ही इंटरसेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये सब मिटा दे रहा हूँ बीच वाले, नोट डाउन कर लेना इसको पॉज करके वीडियो को। जैसे अब जो वेव कर्व है वो पूरे सब के लिए यहाँ पे अप्लाई करता हूँ मैं, जैसे ये वाली सब वैल्यू ले लेता हूँ यहाँ, तो ये है माइनस का, तो यहाँ पे माइनस लिख लेता हूँ। हाँ, ये वाली वैल्यू है मेरे पास नेगेटिव √2, यानी 1 माइनस √2 है ये, और एक है अपना 0, तो ये 0 आ जाएगा अपना, एक है 1 तो ये 1 आ जाएगा, और एक है अपना √2 प्लस 1, √2 प्लस 1 ये आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, तो जो दे रखा है उसको पहले यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो 1 से लेकर 3 तक है ये वाला रीजन है मेरा, तो 1 से लेके 3 तक ये वाला रीजन हुआ, 1 और 3 यहाँ पे एक्सक्लूड है, ठीक है, ये हुआ। और क्या है अपना, और 0 से छोटा है, मतलब ये वाला है इधर से छोटा है, तो ये 0 से छोटा हो जाएगा अपना, 0 एक्सक्लूडेड है यहाँ पे, ठीक है, 0 एक्सक्लूडेड है। ये वाला लिख रहा हूँ मैं, जो ये वाला ये बन रहा है ना अपना। और क्या है अपना 1 माइनस √2 और 1 के बीच का है, तो ये वाला और इसके बीच का है, मतलब इसको मैं ब्लू पेन ले लेता हूँ, ये वाला, ये जो ब्लू पेन से मैंने यहाँ पे सेट करा है ये वाला रीजन, ठीक है। और क्या है, √2 प्लस 1 से बड़ा है, मतलब ये वाला रीजन है, √2 प्लस 1 से बड़ा, ठीक है। तो ये जहाँ पे अपना इंटरसेक्शन मिल रहा है, जैसे ये वाला पोर्शन पे इंटरसेक्शन मिल रहा है और ये वाले पे मिल रहा है, ये अपना आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि जो डोमेन रिस्ट्रिक्शन है वो भी अपनी वेरीफाई होनी चाहिए, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए तभी तो डिफाइंड बनेगा ये, और इसके हिसाब से ये वाला आंसर भी अपना होना चाहिए। तो दोनों का अगर दोनों का मिलाया जाए तो दोनों का इंटरसेक्शन लेना मेरे को, मतलब जो दोनों जहाँ पे दोनों लाइन आई हुई है अपनी वो लेना है। तो यहाँ पे आई ये दोनों लाइन, ये वाली लाइन, जैसे ये दोनों लाइन यहाँ पे आई अपनी और एक यहाँ पे आई अपनी, दोनों लाइन ये इंटरसेक्शन हो जाएगा अपना। तो ये 1 माइनस √2 से 0 और ये दोनों एक्सक्लूड है, तो जो आंसर बनेगा अपना वो है 1 माइनस √2 और कोमा 0, और दोनों एक्सक्लूड है, और यूनियन बन जाएगा इसका, यूनियन जो अपनी ये वाली वैल्यू है √2 प्लस 1 से 3 तक, और ये भी एक्सक्लूड रहेगा अपना, तो √2 प्लस 1 से 3 तक ये भी एक्सक्लूड रहेगी। तो ओवरऑल अपना जो आंसर आएगा वो ये वाला बन के आएगा, ठीक है, इसको हम आंसर बोलेंगे अपना। तो जो डोमेन है या फिर एक्स की वैल्यूज हैं वो यहाँ से यहाँ तक कहीं भी हो सकती है, 1 माइनस √2 से 0 और यूनियन √2 प्लस 1 से 3 तक, ये अपना आंसर हो जाएगा इसका, समझ रहे हो। तो रोकते हैं लेक्चर को यहीं पे, एक अच्छा खासा लेक्चर हो गया है 53-54 मिनट का। पढ़ाई करते रहे, ऑल दी वेरी बेस्ट। जो कल वाला लेक्चर आएगा वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे आएगा, ठीक है, जिंट बोलते हैं जिसको हम, तो पढ़ते रहो अच्छे से।